बनी हुई है, लेकिन इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर मुंबई से, और बड़ी खबर यह है कि सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही फेंकी है शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने। और इसके पीछे वजह यह है कि खुर्शीद कसूरी की किताब का विमोचन, चूंकि सुधींद्र कुलकर्णी ही उसके आयोजक थे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही पोती गई है, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने चेहरे पर यह स्याही पोती है। चूंकि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो कि आयोजक इस प्रोग्राम का था, उसी के सुधींद्र कुलकर्णी ने यह कहा था कि पूरे सुरक्षा इंतजाम है, कार्यक्रम पूर्व निर्धारित योजना के तहत होगा। और साथ ही साथ सुधींद्र कुलकर्णी ने यह भी कहा था कि शिवसेना ने खुला जबरन विरोध किया है। सुधींद्र कुलकर्णी का यह कहना था कि शिवसेना का खत कहता है कि वो शिवसेना के स्टाइल में कार्यक्रम में बाधा डालेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं। ये फिलहाल के लिए सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा है। मेरे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, और अनुज गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, सुधींद्र कुलकर्णी का इस तरीके से विरोध करना, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा विरोध जहां पर किसी की किताब का विमोचन होना है, उसके आयोजक हैं और उन पर स्याही फेंक दी गई शिवसेना की तरफ से, किस तरीके से आप प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, एक पत्रकार होने के नाते भी और लोकतंत्र को जिस तरीके से हम सब लोकतंत्र में रहते हैं उसके हिसाब से आप अभिव्यक्ति को रोकने से आप कभी मना नहीं कर सकते। और कम से कम कानून को अपने हाथ में लेते हुए शिवसेना इस तरह की जो घटनाएं करने की कोशिश करती है उससे कहीं कहीं लोकतंत्र कमजोर होता है। इसकी निंदा सभी लोग करेंगे ही और करना ही चाहिए। सिद्धार्थ मिश्रा जी, शिवसेना का जो इतिहास रहा है, ये हम भी जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे के जमाने से जिस तरीके से जो नारा दिया गया था एक जमाने में गुजरातियों के लिए, दक्षिण भारतीयों के लिए कि बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, उसके बाद फिर हमें यह भी पता है कि उत्तर भारतीयों को लेकर के शिवसेना ने किस तरह से मुखालफत की थी महाराष्ट्र के अंदर। और अब एक किताब का विमोचन हो रहा है, एक आयोजक है, उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई, किसी भी तरीके से जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, ये बाला साहब के जो शिवसेना थी और ये जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आज आप देखेंगे एक पुस्तक का विमोचन होकर के रहेगा जा सकता है। देखिए, ये बाला साहब के जो शिवसेना थी और ये जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आज आप देखेंगे एक पुस्तक का विमोचन होकर के रहेगा और आज का जो ये शिवसेना भी जो है, पहले वो मास मूवमेंट चलाती थी और आज के जो इनकी कृतियां हैं वो टेलीविजन कैमरे के लिए है, एक टेलीविजन इमेज के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ये अपने बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बात को कह रहे हैं, अपना ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ये पुस्तक का विमोचन होना चाहिए, होगा। और देवेंद्र फडणवीस सरकार के ऊपर खास करके बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये शो करें कि जो देश का जहां पर आर्थिक कैपिटल है और देश को एक आर्थिक पावर बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, उसके आर्थिक कैपिटल में इस तरह के प्रोग्राम जरूर हो और बराबर हो। ठीक है, हम एक बार सीधे हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा भी इस पूरी खबर पर लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं हमें। अभिषेक शर्मा, मुझे ये बताइए, किन हालातों में सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर स्याही फेंकी गई? अभी सुधींद्र कुलकर्णी कहां पर है? प्रतिक्रिया क्या आई है सुधींद्र कुलकर्णी की? देखिए, वैसे सुधींद्र कुलकर्णी का साफ किया है कि किसी भी सूरत में यह शो होकर रहेगा। उन्होंने अब ठान लिया है, हालांकि पहले तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि शो किसी भी सूरत में हम करा के रहेंगे। और अब जिस तरह से उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है, उनके ऊपर क्या कहते हैं, पूरी तरह से उन चेहरे को ऊपर रंग दिया गया है। और अब उन्होंने साफ साफ इसके बाद प्रतिक्रिया जो फोन पे बातचीत हुई, उनको साफ कहा है कि हम किसी भी सूरत में यह प्रोग्राम करा कर रहेंगे। उन्होंने पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी, सुरक्षा उन्हें मुहैया कराया गया, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। तो सुरक्षा के आधार पर वह किसी भी सूरत में प्रोग्राम करा कर रहेंगे। और जानकारी अभी मिल रही है राशिद की खुर्शीद कसूरी जो वह इस वक्त भारत आ चुके हैं, यानी इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। और यह हो सकता है कि खुर्शीद कसूरी जहां मौजूद हो, जहां रुके हुए हो, यह जानकारी हालांकि अब तक नहीं मिल रही कहां रुके हैं, उनके ऊपर भी सूचना के लोग कुछ इस तरह से हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं अपने सूचना स्टाइल में, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई है, ऐसा जानकारी मिली है। तो लेकिन अभिषेक, मुझे ये बताइएगा, खुर्शीद कसूरी की किताब का नाम, जिसका नाम है नीदर अ हॉक नॉर अ डव, इसी किताब का विमोचन होना है। मुझे ये बताइएगा कि क्या अब संभावना लग रही है, क्योंकि परिस्थितियां जिस तरीके से बदल रही हैं, जिस तरह से इवेंट अनफोल्ड हो रहा है, तो क्या ये संभावना लग रही है कि किताब का विमोचन हो पाएगा?
और देखिए राशिद ये कहते हैं इस वक्त जल्दबाजी होगी कि प्रोग्राम होगा या नहीं, क्योंकि कारण साफ है कि गुलाम अली का प्रोग्राम जिस तरह से शिवसेना ने अपने स्टाइल में विरोध करके रद्द करवाया है, उससे सूचना के हौसले बुलंद है और शिवसेना अब यह हम समझ सकते हैं किसी भी हद तक जा सकती है। जैसा कि कल देखा आपने महाराष्ट्र और मुंबई में तमाम जगहों पर कल चार्टर प्रोग्राम प्रधानमंत्री के हुए उस प्रोग्राम का पूरी तरह से बायकॉट किया शिवसेना ने। यानी शिवसेना अब पूरी तरह से बीजेपी का विरोध करने में उतारू हो चुकी है, भले ही सरकार में शामिल हो। अभिषेक, खुर्शीद कसूरी का जो प्रोग्राम है 11 से 14 अक्टूबर का प्रोग्राम है और इस दौरान वो दिलीप कुमार जो जाने माने फिल्म स्टार हैं, हिंदुस्तान के लेजेंडरी फिल्म एक्टर दिलीप कुमार से भी मिलने की तमन्ना रखते हैं, दिलीप कुमार से भी मिलने के लिए जाएंगे। ये सारे प्रोग्राम होंगे या संभव है कि रद्द कर दिया जाए? और देखिए जैसे कि आज जैसा बता रहा हूँ राशिद की, आज जो प्रोग्राम है इसके ऊपर सब तय हो पाएगा कि आखिरकार इनका अगला प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह 5:30 बजे का प्रोग्राम मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में वर्ली में है, अगर यह प्रोग्राम हो गया सुरक्षा व्यवस्था के बीच तो हो सकता है कि इनका जो 3 दिवसीय जो दौरा है भारत का, मुंबई का, वह सफल रहे। लेकिन जिस तरह से शिवसेना विरोध पर उतारू हो चुकी है, विरोध करने शुरू कर चुकी है, इसलिए लगता नहीं कि प्रोग्राम हो पाएगा। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था का हवाला देकर इस प्रोग्राम को अभिषेक, एक बात और बताइए, शिवसेना नेता आशीष चेंबूरकर ने वर्ली स्थित नेहरू प्लेनेटोरियम, जहां की आप बात बता रहे हैं, जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें खत लिख करके ये कहा था कि पूर्व पाकिस्तानी मंत्री की बुक की लॉन्चिंग रद्द कर दी जाए और उसके बाद फिर आशीष चेंबूरकर का ये कहना था कि नेहरू प्लेनेटोरियम की तरफ से आश्वासन भी मिला है। क्या नेहरू प्लेनेटोरियम की तरफ से कोई आश्वासन वाकई में मिला है? और देखिए यह कहना है कि आशीष चेंबूरकर की तरफ से गलत होगा और मैं भी इस तरह से, क्योंकि देखिए प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजर है वह है सुनील कुलकर्णी और कोई भी नेहरू जहां पे प्रोग्राम हो रहा है वह इस तरह से हवाला नहीं दे सकता कि प्रोग्राम हम नहीं कराएंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम बुक किया हुआ है वो सुनील कुलकर्णी ने बुक किया हुआ, उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर वो है। तो सुनील कुलकर्णी का साथ कहना कि प्रोग्राम हम कराएंगे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देने का हवाला भी दिया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी तौर पर मुहैया कराई भी गई है। सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी सुनील कुलकर्णी के ऊपर शिवसेना के लोग अगर क्या ही फेंकते हैं, समझ सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस कदर दी गई है राशि, हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था का हवाला देके हो सकता है थोड़ी देर बाद इस बात का जरूर ऐलान कर दिया जाए कि प्रोग्राम शायद रद्द कर दिया गया है। लेकिन चूंकि अब सुनील कुलकर्णी भी अड़ गए हैं कि प्रोग्राम हम करा के रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए और देवेंद्र फडणवीस के लिए अब कह सकते हैं बहुत एक बड़ी बात बन चुकी है कि प्रोग्राम अगर ना हुआ तो जरूर कानून व्यवस्था का हवाला देकर यह बड़ी बात होगी और इसलिए शायद प्रोग्राम हो भी। लेकिन शिवसेना ने भी अब दो हाथ कर लिए, किसी भी सूरत में प्रोग्राम होने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और धमकी भरा पत्र जो पहले 2 दिन पहले ही आशीष चेंबूरकर ने नेहरू साइंस सेंटर साथ ही सुनील कुलकर्णी को दे दिया था, प्रोग्राम अगर हुआ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार शिवसेना नहीं होगी, शिवसेना स्टाइल में भरपूर विरोध किया जाएगा। खास बात राशिद, मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं इस पूरे मसले पर। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की किताब का विरोध हो रहा था शिवसेना की तरफ से दीपक, और अब सुनील कुलकर्णी के ऊपर स्याही फेंक दी गई है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि उनका चेहरा पूरी तरह से काले रंग से पोत दिया है। मेरे समझ में नहीं आता दीपक कि शिवसेना सरकार में रहे महाराष्ट्र में या ना रहे, उसके सामने जो राज्य की सरकार होती है इस तरह से घुटने क्यों टेक देती है? देखिए, शिवसेना का कैडर उस तरीके का है और हाल ही में शिवसेना और बीजेपी के रिलेशनशिप जो है वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। आपने कल देखा होगा उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम इंदू मिल में नहीं पहुंचे थे, उसके बदले वो कहीं और चले गए थे, भीड़ में जाकर वो किसानों से मिल रहे थे। तो शिवसेना और बीजेपी के बीच एक संवादहीनता की स्थिति है, एक स्टेलमेट है। और जहां तक देखा जाए पाकिस्तान की विरोध की उनकी नीति को लेकर वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है फिरोज शाह कोटला मैदान की उन्होंने पिच खोद दी थी जब पाकिस्तानी टीम की भारत आने की बात हुई थी। उस वक्त एनडीए की सरकार थी, शिवसेना उसमें पार्टनर थी दिल्ली के अंदर, केंद्र में मंत्री थे शिवसेना के लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया था। पाकिस्तान को लेकर वो एक कंसिस्टेंट नीति अपनाते हैं कि उनको पाकिस्तान से आ रहे किसी भी व्यक्ति का विरोध करना है। इसी क्रम में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की पुस्तक के विमोचन का वो लोग विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुधींद्र कुलकर्णी क्यों? सुधींद्र कुलकर्णी उसके आयोजक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORG जिसे कहा जाता है वो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ORG जो है एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलाने वाली संस्था है, उससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर से किस तरह से चैनल को ओपन किया जाए इसका काम करते हैं। और इसी क्रम में इस पुस्तक के विमोचन के इस कार्यक्रम को सुधींद्र कुलकर्णी ने आयोजन किया था। यह भी जानना जरूरी होगा कि सुधींद्र कुलकर्णी भी पहले उसी विचारधारा से जुड़े हुए थे जिस विचारधारा से बीजेपी जुड़ी हुई है और जिसके बिना पर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है। सुधींद्र कुलकर्णी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार रहे हैं
उनकी सरकार के अंदर ओएसडी थे सुधींद्र कुलकर्णी, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी का चयन प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में हुआ तो 2013 में हुआ, तब सुधींद्र कुलकर्णी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। अब साफ बात है, जहां तक मैं सुधींद्र जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, मुझे लगता है कि वो किसी भी हालत में इस कार्यक्रम को करवाने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि कार्यक्रम हो। ये देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, ये देश की इज्जत से जुड़ा हुआ है, लेकिन शिवसेना भी पीछे हटने वाली नहीं है। अगर मुंबई के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम हो जाता है शिवसेना की नाक के नीचे, तो कहीं शिवसेना के लिए ये राजनीतिक तौर पर एक सही संकेत नहीं होगा। इसलिए शिवसेना पुरजोर विरोध करेगी, सुधींद्र कुलकर्णी कार्यक्रम कराने की हर संभव कोशिश करेंगे। देवेंद्र फडणवीस क्या रास्ता निकालते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब गेंद उन्हीं के पाले में है, उन्हीं को अंतिम निर्णय लेना है कि इस कार्यक्रम को वो होने दे या ना होने दे। दीपक, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र फडणवीस क्या रास्ता निकालते हैं, ये इस वक्त $1 बिलियन क्वेश्चन है। जैसा कि आपने कहा, देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता निकालने का विकल्प क्या होगा, एक तो सबसे पहला ये सवाल है। दूसरा ये, आपको लगता नहीं कि 1 साल हो चुके हैं महाराष्ट्र की सरकार बने हुए, बाहरी लोगों ने इतना ज्यादा एम्बेरस नहीं किया होगा देवेंद्र फडणवीस को जितना शिवसेना ने कर दिया है? बिल्कुल, क्योंकि शिवसेना जो है वो चोट खाई हुई राजनीतिक पार्टी है। एक तरफ वो अपने प्रिंसिपल से नहीं हटना चाहती है, दूसरी तरफ सरकार में भी भागीदार रहना चाहती है। जहां तक शिवसेना की लीडरशिप का सवाल है, उनको ये लगता है कि सरकार बनते वक्त बीजेपी ने उनको बहुत बुरी तरह ह्यूमिलिएट किया था, गठबंधन टूटा था, और वो गांठ कहीं ना कहीं अभी बनी हुई है बीजेपी और शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के बीच। इसीलिए कल के कार्यक्रम में इंदु मिल में उद्धव ठाकरे नहीं गए। उन्होंने अपनी नाराजगी, पार्टी ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक की। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस या तो शिवसेना के नेताओं से बात कर सकते हैं और बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन उस विकल्प नंबर 1 के तौर पर शिवसेना मानेगी नहीं। दूसरा, वो इतना सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि किसी भी हालत में ये कार्यक्रम हो। ऐसे में शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों के अंदर और ज्यादा तनाव आ जाएगा। तीसरा विकल्प वो ये कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र में कहीं कर दिया जाए, मुंबई से बाहर कर दिया जाए, लेकिन शिवसेना का विरोध फिर भी बरकरार रहेगा और आनंद फानंद में रीशेड्यूलिंग कार्यक्रम की नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव, क्योंकि मैं पटना की असेंबली के सामने बना हुआ हूं, इसके इतर देश में कोई एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा तो शिवसेना का विरोध बन जाएगा। क्योंकि हाल ही के दिनों में एनडीए के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगा है वो ये लगा है कि इनमें टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मैसेज जाए कि एक पूर्व विदेश मंत्री की किताब का विमोचन ही एक रीजनल और फंडामेंटल पॉलिटिकल पार्टी जिसको कट्टरपंथी कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसको कट्टरपंथी पार्टी कहते हैं, उसने अगर नहीं करने दिया तो मुझे लगता है कि इससे देश की इमेज को भी धब्बा लगेगा और उससे बचने की हमें कहीं ना कहीं जरूरत है। इसलिए अब देवेंद्र फडणवीस की जितनी भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उनकी परीक्षा होगी कि वो अंत में इस पर क्या फैसला लेते हैं। ठीक है दीपक, बिहार इलेक्शंस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी, शिवसेना की जो स्ट्रैटेजी रही है हमेशा ही महाराष्ट्र में पॉलिटिकल कनेक्ट से कहीं ज्यादा जनता के साथ में इमोशनल कनेक्ट रखने की, इमोशनल कनेक्ट भी कभी क्षेत्रीय अस्मिता को ले लिया और कभी राष्ट्रीय अस्मिता को उठा लिया है। और इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन दोनों ही चीजों को संदर्भ में रखते हुए आपको लगता नहीं कि जो भी हो रहा है बहुत ही ज्यादा इस पर हैरत नहीं होती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि राज्य सरकार को कंट्रोल करना चाहिए? ये दर्शित बड़ी बेसिक बात है कि इसका उद्भव ही जो हुआ था 1960 में, वो उस इमोटिव इश्यू पे था, वो था मराठी प्राइड। और उसको कहीं ना कहीं डायलेट करके, चूंकि शिवाजी का नाम उससे जुड़ा हुआ है, तो हिंदुत्व प्राइड्स पे ले गए। और इन दोनों को करके इन्होंने लगातार कोशिश की। पिछले 40 साल 50 साल से देखे तो कोशिश यही रही है। या तो आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। उनका यह कहना है कि खुर्शीद कसूरी की किताब का विमोचन होगा और कार्यक्रम को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। सुधींद्र कुलकर्णी ने खुद भी हालांकि राज्य सरकार से यह कहा था कि एडिशनल सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि नेहरू प्लेनेटोरियम को शिवसेना की तरफ से खत लिखा गया और कहा यह गया है कि किताब का विमोचन हम रुकवाएंगे। अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। जी, ये बिल्कुल एक चैलेंज हो गया था। अगर आप इस पे सकम करते तो गुलाम अली, उसके बाद ये, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मैसेज जो जाता वो ये था कि बीजेपी या तो कमजोर हो गई है या वो काउंटेनेंस कर रही है, इसको किसी न किसी तरह से सपोर्ट कर रही है एग्रेसिव हिंदुत्व के पोस्चर को। अभी आपने देखा जिस तरह ग्रेटर नोएडा में हुआ, तो ये 3-4 घटनाएं। और ऐसे में
नरेंद्र मोदी का जुकरबर्ग से ये कहना कि साहब यहां आके इन्वेस्ट कीजिए और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होता। तो इस समय देवेंद्र फडणवीस के लिए मजबूरी थी कि इस पर फर्मली खड़े हो। और दूर हम लगातार देख रहे हैं कि ये दूरी शिवसेना और बीजेपी की वहां पे कम से कम महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि एग्रेसिव हिंदुत्व को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत शांत है, एक पोजीशन ऐसी ले रहा है कि नहीं, हम इसको धीरे से इंडोर्स भी करते हैं, कभी कभी ऐतराज भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अजीब सा खेल है और आज देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसला लिया है ये कहीं इसको बेटर इंप्रूव करेगा। अब सभी मेहमान मेरे साथ में बने हुए हैं। छोटे ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं कि पॉलिटिकल रिश्ते, पॉलिटिकल रिलेशनशिप कहीं पर भी हो, लेकिन उसमें क्रिएटिव फ्रीडम के आड़े उसे नहीं आना चाहिए। यही डेमोक्रेसी में कहा जाता है। वक्त ब्रेक का और चला है, कहीं मत जाइए।